दुनिया में बहुत सारी जो नेशंस हैं वो कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू गेट इनटू बिटकॉइन, आपको बिटकॉइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक लेके आ रहे हैं बिटकॉइन जैसी चीज़, जिसको सीबीडीसी भी कहते हैं या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। तो हम ये लेके आ रहे हैं, तो डोंट वरी, बिटकॉइन जब जैसी चीज़ हमने ही बना दी तो आपको बिटकॉइन करने की क्या ज़रूरत है? सो व्हाट इज़ सीबीडीसी एंड इट इज़ लाइक बिटकॉइन ओनली? देखिए, अ, मैं लगभग पिछले 6 साल से अपने स्टूडेंट्स को सीबीडीसी पढ़ा रहा हूँ और हिंदुस्तान में सीबीडीसी पढ़ाने वाला मैं पहला टीचर हूँ। वो इसलिए कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसका हिस्सा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीडीसी पॉपुलर होने वाला है। पिछले 8 साल से दुनिया के अलग-अलग सेंट्रल बैंक सीबीडीसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स जो हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपको सुनकर हँसी आएगी। पर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीबीडीसी असल में है क्यों और ये बनाया क्यों जा रहा है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं, आपने कोई केवाईसी नहीं किया, आपके रिसिपिएंट ने कोई केवाईसी नहीं किया, आपने टक करके पेमेंट की, उसको पहुंच गई और साथ ही साथ सेटल हो गई। ठीक। अब ये है पीयर टू पीयर स्पेस। मैं पीयर 1, आप पीयर 2, ये P2P। जो P2P स्पेस है, ये एक ऐसी स्पेस है जिसमें सेंट्रल बैंक्स थे ही नहीं। अगर आज आरबीआई या फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें, तो वो अपना सारा काम धंधा करते थे कमर्शियल बैंक्स के जरिए। आरबीआई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक के जरिए अपना काम करता था। तो कमर्शियल बैंक्स वो ट्रांजैक्शंस किया करते थे और वो अकाउंट टू अकाउंट करते थे कि आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है और वो बैंक अकाउंट के लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है। तो जब सेंट्रल बैंक्स ने देखा कि यार ये तो एक नई चीज आ गई कि नई टेक्नोलॉजी में P2P स्पेस के अंदर लोग अपने आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और सेंट्रल बैंक उस स्पेस के अंदर है ही नहीं, तो वहां सेंट्रल बैंक्स को लगा कि ये तो हमें ऑब्सोलीट कर देगा। तो एक तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सेंट्रल बैंक्स के अंदर आया। तो उनको लगा कि यार इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने का क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको हम सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देते हैं जो लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, उसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस थी उसको खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम प्रपोज करना शुरू कर दिया, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। प्रपोज तो कर दिया, बट नया सिस्टम बनाना कोई आसान काम है? उसके लिए पुराने सिस्टम के साथ जो आपके लेगेसी चैलेंजेस है पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या अगर आप सीबीडीसी एज ए सेंट्रल बैंक लॉन्च करते हैं तो कैश का क्या करेंगे? कैश को रिप्लेस करेंगे? कैश को रिप्लेस करना क्या आसान काम है? दूसरी बात, जो कमर्शियल बैंक्स के साथ लोगों का रेगुलर डायलॉग है, रेगुलर आना जाना है, मिलना गिलना है, रेगुलर ट्रांसफर्स होती हैं, अगर आपने सीधा पेमेंट्स सेंट्रल बैंक से घुमानी शुरू कर दी तो कमर्शियल बैंक्स का फ्यूचर क्या है? जो कमर्शियल बैंक्स इतने बड़े कर्जों के एडवांसेस जो भी उन्होंने बनाए हुए हैं, उनका क्या होगा? और दूसरा, अगर सीबीडीसी लॉन्च करना है तो ऑन चेन लॉन्च करना है कि सेंट्रलाइज सर्वर पर लॉन्च करना है? तो मोटा मोटा सभी सेंट्रल बैंक्स ने ये डिसाइड किया कि हमें ऑन चेन नहीं लॉन्च करना है, ऑफ चेन करना है। और अगर ऑफ चेन भी करना है तो उसमें ऐसा होगा कि कंट्रोल सेंट्रल बैंक या उनके वैलिडेटर्स का होएगा। फिर दूसरा, रिटेल करना है कि होलसेल करना है, कि इसमें सिर्फ बैंकों को ही शामिल करना है या बड़े पेमेंट प्लेयर्स को, पेटीएम जैसे, फोन पे जैसे प्लेयर्स के साथ करना है? तो उन्होंने कहा कि रिटेल तो नहीं कर सकते, होलसेल ही करेंगे। चलिए, ये भी मतलब
पहले वो सोच रहे थे बड़ा, फिर थोड़ा सा और सिकुड़ते रिटेल से अब वो होलसेल सीबीडीसी तक आ गए। इसमें आपको मैं अब उदाहरण देता हूं सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा की। सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा के अंदर पिछले 8 साल से सीबीडीसी का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। पहले उन्होंने रिटेल सीबीडीसी तैयार किया और सिंगापुर गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर कहते हैं, उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन भी की और बहुत बड़े लेवल पर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए। आपको सुनकर हंसी आएगी कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना सीबीडीसी प्रोजेक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने कहा ये वायबल नहीं है। 8 साल की मेहनत के बाद। तो सोचिए, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा काम करता है, मोरलेस दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक इसी तरह से काम करते हैं, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि वो बंद क्यों कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग मॉनेटरी सिस्टम है, पहले उसके चैलेंजेस को हैंडल करेंगे तो सीबीडीसी लॉन्च करेंगे ना। वहां पर उनके हाथ खड़े हैं कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो घूम फिर के जो स्पेस बिटकॉइन या P2P पैदा हुई है बाकी चेन्स के कारण, बाकी क्रिप्टो कॉइन्स के कारण, ऑल्ट कॉइन्स के कारण, उस स्पेस पर सेंट्रल बैंक्स का कब्जा करने की पॉसिबिलिटी नियर जीरो है। सीबीडीसी की पॉसिबिलिटी थी, पर अब वो पॉसिबिलिटी भी खत्म होती जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीबीडीसी से बेहतर अगर वो कुछ इमेजिनेशन करें और पब्लिक चेन्स के साथ दुश्मनी की बजाय दोस्ती का रिश्ता रखें और स्टेबल कॉइन जैसा कुछ अगर पब्लिक चेन्स पर लॉन्च करें, तो सेंट्रल बैंक्स को फायदा हो सकता है। बट उसके लिए क्रिप्टो से दुश्मनी नहीं, क्रिप्टो से दोस्ती करनी पड़ेगी, और जब तक वो नहीं होगा, वो P2P स्पेस में नहीं आ सकते। ऑलराइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यूपीआई ऑलरेडी है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो, और कई देशों के अंदर मैंने देखा कि एप्पल का टैप एंड पे बहुत पॉपुलर है। मतलब वो फ़ोन को टैप करते हैं, पेमेंट हो जाती है। सैमसंग का टैप एंड पे। अब ऐसे मैकेनिज्म्स के सामने जब ऑलरेडी लोगों को आदत पड़ गई है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू शिफ्ट एंड पिवट टू अनदर सिस्टम अनलेस वहाँ कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव अलाइन हो, कोई एयर ड्रॉप हो। राइट। सो एंड व्हेन इट कम्स टू इंसेंटिवाइजेशन, प्राइवेट ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम ये होती है कि इंसेंटिव फिर उसे एक सेंट्रल अथॉरिटी को देना है, और पब्लिक ब्लॉकचेन्स में ये होता है कि वहाँ पे किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं देना। नेटवर्क डिजाइंड इस तरीके से कि आप जितना आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका काम है, वहीं पे आपको जो नेटवर्क है, जो कोड है, वो आपको इंसेंटिवाइज कर देता है। जो जैसे कि बिटकॉइन के केस में माइनर काम करता है, उसको बिटकॉइन मिल जाता है। तो या तो बहुत बड़ा कोई इंसेंटिवाइजेशन हो। तो मुझे नहीं लगता कि कनाडा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया। उस एग्जाम्पल को मुझे लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कई सारी कंट्रीज जो है वो अडॉप्ट करें। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया कि सीबीडीसी वो नहीं होने देगा।